और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, क्या इस देश में परिवारवाद की राजनीति होती है? क्या फैमिली को आगे बढ़ाया जाता है राजनीति में? जवाब है हाँ। तो अगला सवाल होगा कि कौन कर रहा है? तो उसका जवाब है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह का काम न कर रही हो। अधिकांश पार्टियों में परिवारवाद को जमकर बढ़ावा मिल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो क्या परिवारवाद की वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है या फिर कमजोर हो रही है? आज ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुबह एक ट्वीट किया और परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया और उन्होंने तमाम इल्जामात अपोजिशन पार्टीज पर लगाए हैं। तो आज ये चर्चा छिड़ पड़ी कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए कितना अनुचित है, ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है और इससे फायदा किसको हो रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, परिवारवाद क्या है और ये इस देश की राजनीति को कितना प्रभावित कर रहा है? आप अगर तमिलनाडु से देखेंगे तो कश्मीर तक आपको परिवारवाद की झलक हर जगह मिलेगी। गुजरात से ले लीजिए तो नॉर्थ ईस्ट तक भी आपको इसकी झलक हर जगह दिखेगी और महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक या फिर ओडिशा तक आपको अधिकांश प्रदेशों की जो राजनीति है वो परिवारवाद के इर्द गिर्द सिमटी हुई है या फिर उनके कंधों पर चल रही है। कई जगह ये बड़ी अपरिहार्य हो गई है और ख़ास बात यह है कि जो पीपल्स डेमोक्रेसी है, जो जनता का लोकतंत्र है, उसमें इसको स्वीकार्यता भी है। ऐसा नहीं कि कोई आसमान से आकर परिवारवाद कर दे रहा है। जनता ऐसे नेताओं को प्रॉपर उनको सम्मान भी देती है, पद भी देती है, सरकारें भी बनवाती हैं और उनको स्वीकारती भी है। हम एक ऐसे डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां राजा महाराजा भले चले गए हों उनके, लेकिन जो पीढ़ियां हैं वो राजनीति में हैं और कई जगह तो इसका बड़ा बोलबाला है। तो इसके कारण क्या है? आपने देखा होगा कि 2 साल पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर बात कही। तो क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं करती? बिल्कुल करती है। हर जगह परिवारवाद है, बस कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। कहीं मूल में है परिवारवाद तो कहीं पर वो बिखरा हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा अधिकांश जगहों पर। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? और इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए यंग जो लीडर्स हैं उनको जगह कब मिलेगी? बहन भाइयों, इस देश में एस्पिरेशनल यूथ की बहुत दरकार है। जो लीडरशिप में उन्हें संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, राजनीति गलत लोगों के लिए होती है। जब आप राजनीति को गलत लोगों के लिए छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है गलत लोग आएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं कोई अधिकांश लोग जिनका थोड़ा बहुत भी जिंदगी चलने भर का प्रबंध है, उन्हें राजनीति करनी चाहिए, राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहिए और फिर जो उनके मन में विजन है, बदलाव की बातें हैं, उनको लागू करके दिखाना चाहिए जब भी अवसर मिले। अवसर कब मिलेगा? जब इन पॉलिटिकल पार्टीज पर यंग एस्पिरेशनल लीडर्स का दबाव होगा, फोर्स होगी कि वो आने के लिए बेताब हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए बेताब हैं। ये सब बातें एक आइडल डेमोक्रेसी में चलती हैं। अमेरिका में भी परिवारवाद है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं है, वहां भी है। कई आप देखे होंगे तो राष्ट्रपतियों के परिवार के लोग भी बने, 2-2 जनरेशंस बनी। तो इससे छुटकारा कैसे मिले? इससे छुटकारा सिर्फ यंग लीडर्स ही दे सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं, बशर्ते राजनीति को अछूत न मानिए। राजनीति तो आपकी बात है। अगर समाज को बदलने का आपका संकल्प है तो मैं तो निश्चित सलाह दूंगा कि आप सबको राजनीति करनी चाहिए उन्हें, लेकिन जिनके पास खाने भर के अवसर हैं, अपना घर चलाने के अवसर हैं। ऐसा भी ना हो कि घर फूंक कर तमाशा देखिए। पहले स्वयं का प्रबंध करिए, परिवार का प्रबंध करिए और अगर तब इस बात की अनुमति आपको मन करे तो जरूर राजनीति करिए। परिवारवाद से छुटकारे का इससे बेहतर समय और विकल्प कुछ नहीं हो सकता। कुछ स्टेटमेंट फिर आज की डिबेट। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं वो परिवार का भला करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और श्रीमती सोनिया गांधी जी के बेटा बेटी के साथ अगर संसद में मौजूदगी है तो क्या पार्टी चलाएंगे? पार्टी के माध्यम से क्या देश चलाएंगे? कुर्सी पर बैठे माननीय उप मुख्यमंत्री पद का गरिमा ध्यान न रखकर ये रोज आकर उठकर उनको कोई बेचारे की उनकी कुर्सी बची हुई है सिर्फ इसलिए कि कुछ न कुछ लिखते रहे। अरे उप मुख्यमंत्री हो, कम से कम शब्दों की गरिमा, कम से कम अपने पद की गरिमा रखो और रोज ये बता दो कि आज आपने उप मुख्यमंत्री के रूप में क्या काम किया। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि केशव मौर्य जी
पहले अपनी पार्टी को देखें। पार्टी में पूरा परिवारवाद भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप देख लीजिए, तमाम ऐसे चेहरे हैं। कल्याण सिंह के लड़के राजवीर सिंह सांसद थे। राजवीर सिंह का लड़का संदीप सिंह होम मंत्री है। यूपी की बात कर रहा हूँ, तीसरी पीढ़ी है। इसका भी जवाब जरा केशव मौर्य से ले लीजिए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और विनय राय जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समीर सिंह जी,